ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत। आज हम 10वां सिद्धांत पढ़ेंगे। मन और ऊर्जा का विज्ञान। आज हम भाग जो है हमारा, इसमें दूसरा भाग है। दूसरे भाग का आज हम दूसरा, जिसको हम टोटल नंबर में 10 गिन रहे हैं, वैसे भाग 2 का ये दूसरा पार्ट है और टोटल में ये 10वां सिद्धांत है। मन और ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। मन एक वायरलेस ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर समझते हैं? हमारा मोबाइल एक वायरलेस ट्रांसमीटर है। रेडियो हमारा वायरलेस ट्रांसमीटर है। रेडियो स्टेशन वायरलेस ट्रांसमीटर है। जैसे रेडियो स्टेशन से गाना चलता है और दूसरी जगह पर उसे सुन सकते हैं, दूसरे सेट पर सुन सकते हैं। इसी प्रकार हम आत्मा ने संकल्प करना है और वो संकल्प ट्रांसमिट होगा, उन आत्माओं के पास जाएगा जिनके प्रति हम दे रहे। मन एक वायरलेस ट्रांसमीटर है। कैसे? वैज्ञानिक सिद्धांत, मेंटल ब्रॉडकास्टिंग। जैसे रेडियो एक ब्रॉडकास्ट है, ऐसे ही ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें जो मन है आत्मा का एक सूक्ष्म शक्ति, वो एक वायरलेस ट्रांसमीटर है। विचार उत्पन्न होते हैं, भावना बनती है, वाणी और ऊर्जा उसे प्रसारित करती है, वातावरण और लोगों को प्रभावित करती है और परिणाम वापस मिलता है। अपने विचार, अपनी ऊर्जा और जिससे बनते हैं हम अपने जीवन के निर्माता। आप जो सोचते हो वे चारों ओर प्रसारित होता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जैसा सोचता हूँ वो चारों तरफ फैलता है। मैं सम्मान करने वाली, सफलता, सकारात्मक, जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं वो हमारे चारों तरफ फैलते हैं। भाग 2 है मन और ऊर्जा का विज्ञान। आज हम भाग 2 का दूसरा वीडियो बना रहे हैं और उसके हिसाब टोटल के हिसाब से आज 10वां है। मन एक वायरलेस ट्रांसमीटर है। कैसे? वैज्ञानिक सिद्धांत, मेंटल ब्रॉडकास्टिंग। डिस्क्लेमर इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इसमें प्रस्तुत वैज्ञानिक विषय आधुनिक मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस, संचार कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। न्यूरो साइंस होता है तंत्रिका विज्ञान और संचार कम्युनिकेशन और व्यवहार विज्ञान की सामान्य अवधारणाओं के संदर्भ में समझाए गए हैं। वहीं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, योग बल और आध्यात्मिक प्रभाव से, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस से संबंधित विचार ब्रह्मा कुमारी, राजयोग एवं मुरली की शिक्षाओं पर आधारित है। इस वीडियो में वायरलेस ट्रांसमीटर और मेंटल ब्रॉडकास्टिंग शब्दों का प्रयोग एक रूपक एनालॉजी के रूप में किया गया है।
इसका अर्थ ये नहीं कि मानव विचार रेडियो या वाईफाई सिग्नल की तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो सकते हैं। केवल समझाने के लिए बताया है। हम रेडियो के जो सिग्नल्स हैं उनको हम कैच कर सकते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, परंतु इसके ऐसे सिग्नल हैं जिसे दुनिया के किसी भी यंत्र के द्वारा हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। विद्युत चुम्बकीय प्रसारण करते हैं। इन शब्दों का उद्देश्य विचारों और व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक प्रभाव को सरल भाषा में समझाना है। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सलाह का विकल्प नहीं। आइए अब आज के रोचक विषय की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपको शांति का अनुभव होने लगे, या बिना किसी शब्द के किसी व्यक्ति के पास बैठकर बेचैनी महसूस हो? कभी किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखकर आपके मन में भी प्रसन्न हो जाता है, और कभी किसी क्रोधित व्यक्ति को देखकर बिना कुछ कहे ही तनाव महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल शब्द काम करते हैं, या हमारे विचार और भावनाएं भी किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ती हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। मन एक वायरलेस ट्रांसमीटर कैसे है? मन एक वायरलेस ट्रांसमीटर कैसे है? आधुनिक संसार का उदाहरण। आज हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल दिखाई देता है, लेकिन उसकी बातचीत दिखाई नहीं देती। वाईफाई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देता है। ब्लूटूथ दिखाई नहीं देता, फिर वे जानकारी भेज देता है। अदृश्य होने का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार राजयोग कहता है, मन भी निरंतर विचार उत्पन्न करता है, और ये विचार सबसे पहले हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी वाणी, हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। कुछ समझ में आया? बहुत ध्यान से समझना है। और ये विचार सबसे पहले हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी वाणी, हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। विचार है हमारे अंदर। मन कैसे प्रसारण करता है इसको? कल्पना कीजिए, यदि आपके मन में पूरे दिन शिकायतें हैं, तो आपकी आवाज, आपके चेहरे का भाव, आपका निर्णय और व्यवहार में भी वही छलकने लगेगा। जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, वही आपके उसमें छलकने लगेंगे।
दूसरी ओर यदि आपके भीतर शांति और शुभ भावना है तो बिना विशेष प्रयास के आपकी उपस्थिति भी दूसरों को सहज अनुभव हो सकती है। राजयोग इसी प्रभाव को शुभ वाइब्रेशन कहता है। मन का ब्रॉडकास्टिंग साइकिल कैसे होता है? मन विचार बनाता है। मन जो भी उसके पास संदेश आते हैं बॉडी से, वो उनको विचार के रूप में अभिव्यक्त करता है। वो विचार हमारी भावना बनती है। जो विचार आता है, जैसा विचार आता है वैसी भावना बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप पर भावना जो होती है वो फिर हमारा दृष्टिकोण बनाती है, देखने का नजरिया बनाती है। दृष्टिकोण जैसा होता है वैसी हमारी क्या बन जाती है? वाणी। हम वैसे बोलेंगे, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसी हमारी वाणी होगी, और जैसी हमारी वाणी होगी फिर वैसा हमारा व्यवहार होगा। जैसा हमारा व्यवहार होगा उसका प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ेगा। व्यवहार अच्छा है तो संबंध अच्छे बनेंगे, व्यवहार खराब है तो संबंध भी खराब बनेंगे। संबंध फिर वातावरण बनाते। संबंध को वातावरण क्यों कहा, इसे आप ध्यान से देखिए। हम जैसे हैं, जो लोग हमारे संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो महसूस जो करेंगे वही वातावरण बनेगा ना। वो उसी दृष्टि से ही मुझे देखेंगे ना जो उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो जैसा वो व्यवहार प्राप्त करेंगे, संबंध को अनुभव करेंगे, तो वैसा फिर वातावरण वो चारों तरफ महसूस कराएंगे। वातावरण जैसे में हम पलते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। ये प्रोसेस। हम केवल शब्द नहीं बोलते, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपनी मानसिक अवस्था भी साथ लेकर चलते हैं। हमारी जो मानसिक अवस्था है वे भी उन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य की भावनाएं और मानसिक स्थिति, उसकी वाणी, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा, निर्णयों और सामाजिक संबंधों का को प्रभावित करती है। दूसरे लोग इन्हें संकेतों को देखकर प्रतिक्रिया देते। दूसरे लोग इन्हीं संकेतों को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। इस प्रकार हमारी मानसिक अवस्था अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालती है। राजयोग इसी अनुभव को आध्यात्मिक भाषा में मानसिक प्रसारण, मेंटल ब्रॉडकास्टिंग
या शुभ वाइब्रेशन फैलाना कहता है। या शुभ वाइब्रेशन फैलाना कहता है। बाबा क्यों सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं बाप दादा? बाप दादा बार बार कहते हैं कि पहले स्वयं को आत्मा समझो। बिना आत्मा समझे स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब आत्मा की स्मृति आती है तो विचार बदलते हैं। विचार बदलते हैं तो दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। यही सच्चा मानसिक प्रसारण है। यही सच्चा मानसिक प्रसारण है। तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। यही सच्चा मानसिक प्रसारण है। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आज पूरे दिन आज पूरे दिन हर मिलने वाले व्यक्ति को मन ही मन एक शुभ संकल्प दीजिए। आप शांत आत्मा हैं, या आप सुखी रहो। फिर देखिए, सबसे पहले परिवर्तन किसमें आता है? दूसरे में या स्वयं आपके भीतर? किसमें आएगा परिवर्तन? जो शुभ भावना रखेगा उसमें स्वयं में ये परिवर्तन आएगा। राजयोग कहता है शुभ भावना देने वाला सबसे पहले स्वयं शक्तिशाली बनता है। नकारात्मक ब्रॉडकास्टिंग, यदि हम पूरे दिन क्रोध, आलोचना, ऐसा कुछ संकल्प चलाते हैं, विचार करते हैं, क्रोध वाले, आलोचना वाले, भय वाले, ईर्ष्या वाले और दूसरों के प्रति शिकायत से भरे हुए, तो सबसे पहले उसका प्रभाव हम हमारे अपने मन और शरीर पर पड़ता है। फिर वही वातावरण में दिखाई देता है। इसलिए जो प्रसारित करेंगे वही लौट कर भी आएगा। जो आप सबको देंगे वो आपके पास भी लौट कर आएगा। आप उससे खो सकते हैं।
जो हम फैलाएंगे ना वही मेरे पास लौट कर आएगा। जैसे इको होता है ना, कुएं में आप आवाज देंगे तो आपके पास वापस आएगी, पहाड़ों में जाकर आवाज गूंजेगी, वो आपके पास आएगी। हमने तो सिलेक्ट करके देना है। सकारात्मक ब्रॉडकास्टिंग, यदि हम प्रतिदिन आत्म स्मृति रखें, परमात्मा की याद रहे, शुभ भावना रखें, सबके लिए मंगल कामना करें, तो हमारा मन धीरे धीरे शांति, प्रेम और करुणा का स्रोत बनने लगता है। यही राजयोग का उद्देश्य है। एक प्रेरक उदाहरण कल्पना कीजिए, एक कमरे में अंधेरा है, क्या अंधेरे को बाहर निकालना पड़ेगा? क्या अंधेरे को बाहर निकालना पड़ेगा? नहीं, केवल एक दीपक जलाना होगा। उसी प्रकार यदि संसार में अशांति है तो हमें अशांति से लड़ने की आवश्यकता है। हम अपने भीतर का दीपक जलाना है। हमें क्या करना है? हमें अपने भीतर का दीपक जलाना है। वही प्रकाश दूसरों तक पहुंचेगा। स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए, मैं दिन भर सबसे अधिक कौन से विचार प्रसारित करता हूं? मेरे पास बैठकर लोगों को कैसा अनुभव होता होगा? क्या मेरी उपस्थिति शांति देती है या तनाव? क्या मेरी उपस्थिति शांति देती है या तनाव? क्या मैं शिकायतों का प्रसारक हूं या शुभकामनाओं का? मैं शिकायतों को फैलाता हूं या शुभकामनाओं को फैलाता हूं? निष्कर्ष, याद रखो, मन कोई रेडियो स्टेशन नहीं है, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का प्रसारण केंद्र है। हमारे व्यक्तित्व का प्रसारण केंद्र भी है। हमारे विचार
हमारी भावनाएं, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार और हमारा व्यवहार मिलकर हमारे जीवन की पहचान बनाते, मिलकर हमारे जीवन की पहचान बनाते। इसलिए जो मन में भरोगे वही जीवन से बाहर निकलेगा। समापन। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही मन और ऊर्जा का विज्ञान तथा चेतना का विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अंत में आज का संदेश। मन एक अदृश्य प्रसारण केंद्र, अदृश्य प्रसारण केंद्र है। इसलिए विचारों को शुद्ध बनाइए, भावनाओं को पवित्र बनाइए और अपने जीवन को शुभ संदेशों का माध्यम बनाइए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।